Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पॉरीफेरा के बारे में, फाइलम पॉरीफेरा। आज हम लोगों को देखना है फाइलम निडेरिया के बारे में, जिसको हम लोग सोलेंट्रेट भी बोलते हैं। हम लोग फाइलम निडेरिया के बारे में, जिसको हम लोग सोलेंट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सोलेंट्रेट, इसी को हम लोग सी साइलेंट है निडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो कैरेक्टर्स हम लोग पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट्स। हैबिट एंड हैबिटेट्स। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर हम लोग देखना है हैबिट और हैबिटेट्स के बारे में। तो हैबिट और हैबिटेट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग को देखना है कि किस तरीके से करता है। तो जब हम लोग निडेरिया की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्वेटिक हैबिटेट मिलेगा और एक्वेटिक हैबिटेट, क्या हैबिटेट मिलेगा इसमें हम लोग को? एक्वेटिक हैबिटेट होगा। अब एक्वेटिक में हमारे पास आता है कि फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर की बात करते हैं तो मोस्टली इसमें जो मिलेंगे वो मेरीन वाटर ही मिलेंगे। इसमें से मोस्टली जो मिलेंगे वो कैसे होंगे? मेरीन वाटर। एक मिलेगा हाइड्रा, एग्जाम्पल में जब पढ़ेंगे तो हाइड्रा आएगा। ये जो होता है ये फ्रेश वाटर होता है। तो जितने सारे भी इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे तो हैबिटेट जो होंगे वो एक्वेटिक होंगे। उसमें मोस्टली जो मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जो होंगे वो क्या होंगे? मोस्टली जो होंगे वो मेरीन होंगे। लेकिन हाइड्रा जो एग्जांपल लेंगे वो क्या होगा? फ्रेश वाटर होगा। लेकिन उसी तरह जब हम लोग इसके हैबिट की बात करते हैं तो हैबिट जो होता है वो सिंगल भी हो सकता है। हैबिट जो है उसका सिंगल भी हो सकता है और एसोसिएट भी हो सकता है। सिंगल भी हो सकता है और एसोसिएट भी हो सकता है, मतलब अकेले भी रह सकता है और ग्रुप में भी रह सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सोलेटरी और कॉर्नेलियन, जब हम लोग का सिंगल होगा तो क्या बोलेंगे? मतलब सोलेटरी और कॉलोनियल दोनों टाइप के यहाँ पे हम लोग को मिलेंगे। तो जब हम लोग सोलेटरी की बात करेंगे तो सोलेटरी में एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का हाइड्रा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एनिमल विच लाइव सिंगली एंड आर इंडिपेंडेंटली विदाउट एसोसिएट टू अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम टाइप आर कॉल्ड सोलेटरी एनिमल। तो सोलेटरी की बात करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का एग्जाम्पल में हाइड्रा। क्या आ जाएगा? हाइड्रा। और बाकी जो है हमारे वो क्या रहेंगे? कॉलोनियल ही होंगे। तो मोस्टली बोल सकते हैं कि कॉलोनियल जितने भी होंगे वो मेराइन होंगे और जो फ्रेश वाटर होंगे वो क्या होगा? वो सॉलिटरी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग आते हैं सॉलिटरी वाले केस में कॉलोनियल के केस में देखेंगे तो फाइसेलिया, ठीक है, या ओवेलिया। क्या एग्जांपल ले सकते हैं? फाइसेलिया, ओवेलिया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? ये कॉलोनियल के एग्जाम्पल में आ जाएंगे, फाइसेलिया और ओवेलिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हैबिट और हैबिटेट के बाद हम लोग के पास पॉइंट आता है। अच्छा, सेसाइल के बारे में हमने आपको बताया था। सेसाइल एनिमल जो होते हैं वो रिमेन अटैच टू क्या होते हैं? अंडरग्राउंड वाटर सबस्ट्रेट में अटैच होते हैं। तो उसमें हम लोग का ऑरेलिया भी आ जाएगा। जैसे सॉलिटरी तो है ही, साथ में सेसाइल भी था, क्योंकि क्या रहेगा? सबस्ट्रेट जो वाटर बॉडी होते हैं उसके अंडरग्राउंड बॉडी के मतलब सबस्ट्रेट जो यानी कि जो बेस पार्ट होते हैं उससे अटैच होते हैं। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल के फॉर्म में लेना चाहेंगे तो अगर सेसाइल के लिए है तो अगर अलग से पूछ दे सेसाइल के बारे में तो सेसाइल में ऑरेलिया हो जाएगा। ऑरेलिया भी एग्जांपल हम लोग सेसाइल के लिए ले सकते हैं। तो इसको समझने के लिए अगर हम लोग बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि सेसाइल एनिमल रिमेन अटैच टू द अंडर वाटर सबस्ट्रेटम एंड फ्री फ्लोटिंग एनिमल, फ्री स्विमिंग along with the flow of water and do not remain permanently attached with any support. For example, ऑरेलिया, फाइसेलिया। तो सेसाइल है मतलब क्या है? क्लियर है, बताए थे आपको कि सेसाइल के लिए क्यों क्या होता है? फ्री स्विमिंग होता है। क्या होता है? फ्री स्विमिंग। तो फ्री स्विमिंग पूछेगा तो ऑरेलिया एग्जाम्पल हो जाएगा, एसोसिएट और कॉलोनियल पूछेगा तो फाइसेलिया, ओवेलिया हो जाएगा, और सिंगल और सॉलिटरी पूछेगा तो हाइड्रा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है,
अब आता है नेक्स्ट हमारे पास बॉडी सिमेट्री। क्या आता है नेक्स्ट? बॉडी सिमेट्री नेक्स्ट आता है, ठीक है। तो अब बॉडी सिमेट्री की बात अगर करते हैं तो बताए हुए आप लोग को बॉडी सिमेट्री, तो बॉडी सिमेट्री जो होगा इसमें रेडियल होगा। कैसा होगा? रेडियल बॉडी सिमेट्री होगा, रेडियल बॉडी सिमेट्री। मतलब बॉडी सिमेट्री कैसा होगा? इसमें रेडियल मिलेगा हम लोग को। तो ये हम लोग का हैबिट और हैबिटेट और बॉडी सिमेट्री के अकॉर्डिंग पॉइंट हो गया। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि बॉडी सिमेट्री कैसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के पास आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आपको बताए थे अलग अलग टाइप्स होते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें जो हम लोग का मिलेगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या मिलेगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है जर्म लेयर। जर्म लेयर बताया थे कि बॉडी लेयर, बॉडी का लेयर कैसा हो सकता है। तो बॉडी लेयर जो था इसमें जर्म लेयर जो होता है यानी बॉडी लेयर जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक। तो बॉडी लेयर कैसा हो जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक, या जर्म लेयर बोलेंगे क्या हो जाएगा? डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग के पास पॉइंट है बॉडी वॉल इन सोलेंट्रेट। क्या है? बॉडी वॉल इन सोलेंट्रेट। तो देखिएगा बॉडी वॉल कैसा होता है उसको देखते हैं हम लोग, बॉडी वॉल इन सोलेंट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग के पास बॉडी वॉल। बॉडी वॉल देखते हैं कैसा होता है। तो बॉडी वॉल की अगर बात करते हैं हम लोग नॉर्मली, तो बॉडी वॉल 3 लेयर में है। इपीडर्मिस, बीच में एक लेयर है इसको बोलते हैं मेसोगोलिया, उसके बाद है गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। बॉडी वॉल अगर बनाते हैं तो ऐसे समझने के लिए बना रहे हैं। ये लेयर है इसको बोलते हैं इपीडर्मिस। और इधर वाला लेयर है इसको बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। और बीच वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं मेसोगोलिया। यानी कि क्लियर है कि बॉडी जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, बीच वाला जो है क्या है? फ्लूइड लेयर है। मतलब बीच में क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड प्रेजेंट है। और इसी में हम लोग देखेंगे नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं। मेसोगोलिया के पास क्या प्रेजेंट होता है? नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी में क्या है? एक लेयर है जिसको बोले एपिडर्मिस, दूसरा लेयर है जिसको बोले गैस्ट्रोडर्मिस, और बीच का लेयर है इसको क्या बोले? मेसोगोलिया बोले। गैस्ट्रोडर्मिस है तो इधर फूड पार्टिकल भी मिल सकते हैं। फूड पार्टिकल क्या मिलेंगे? फूड पार्टिकल क्या मिलेंगे? फूड पार्टिकल मिलेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे सेल मिलेंगे अलग अलग टाइप से, ठीक है। तो इंडो नॉर्मली अगर गैस्ट्रोडर्मिस की तरफ देखेंगे तो बोलेंगे इंडोथेलियोमस्कुलर सेल मिलेगा, और अगर आप देखेंगे एपिडर्मिस की तरफ से तो एपिथेलियोमस्कुलर सेल मिलेगा। अगर इधर से ही देखते हैं, मान लेते हैं एज फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं इंडोथेलियोमस्कुलर सेल। अगर ईपी के साइड से देखते हैं इसको बोलते हैं ईपीथेलियोमस्कुलर
मस्कुलर सेल, यानी कि गैस्ट्रोडर्मिस के साइड से जो सेल मिल रहा है तो उसको बोलेंगे इंडोथेलियो मस्कुलर सेल, और इधर को बोलते हैं इपीथेलियो मस्कुलर सेल। इसको न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल के भी नाम से जानते हैं, इंडोथेलियो को न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल भी हम लोग बोलते हैं। तो ये कौन से लेयर में क्या क्या सेल मिल रहा है उसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इधर सेंसरी सेल भी मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सेंसरी सेल। इंडोथेलियो के पास क्या मिला, यानी कि बोल सकते हैं गैस्ट्रोडर्मिस के पास क्या मिला, सेंसरी सेल मिला। स्यूडोपोडिया भी मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, ग्लैंडुलर सेल भी मिलेगा, ठीक है। अब नाम देखते चलिए कि कौन कौन से लेयर पे कौन कौन सा सेल मिल रहा है। अगर एपिडर्मिस के साइड से देखते हैं तो अगर इस स्टेप को थोड़ा सा और अंदर की तरफ ले लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटेरेस्ट्रियल सेल। इंटेरेस्ट्रियल सेल ये किसके तरफ से, एपिडर्मिस की तरफ मिला इंटेरेस्ट्रियल सेल। एपिडर्मिस के साइड में मिलेगा सेंसरी सेल, क्या मिलेगा, सेंसरी सेल। इधर से अगर देखते हैं, मान लें ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, इधर भी मिल रहा है सेंसरी सेल। ठीक है, सेंसरी सेल मिला। और भी बहुत सारे सेल मिलते हैं, जैसे नेमेटोब्लास्ट है, बोल सकते हैं इसको नेमेटोब्लास्ट। तो ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल में इतने अलग अलग टाइप के सेल मिलते हैं। तो मेन जो है क्वेश्चन जो आते हैं उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जो बॉडी वॉल है तो एपिडर्मिस के पास कौन कौन से सेल है, तो एपिडर्मल सेल के नाम क्या क्या है। तो एपिडर्मिस की तरफ देख रहे हैं तो एपिथेलियो बहुत सारे सेल है जिसका डायग्राम में नाम बनाना मुश्किल है क्योंकि इतना कम जगह पे सारे नहीं बनाएंगे, लेकिन सेल के नाम जो है हम आपको बता रहे हैं। तो अगर एपिडर्मिस के पास सेल का नाम पूछेगा तो एपिथेलियो मस्कुलर सेल है, ठीक है, दूसरा ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल है, तीसरा सेंसरी सेल है, फोर्थ नर्व सेल मिलेगा, फिफ्थ जर्म सेल मिलेगा, सिक्स सिनिडोब्लास्ट मिलेगा। वही नेमेटोब्लास्ट जो बोले हैं यही क्या है, सिनिडोब्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको, सिनिडोब्लास्ट। तो सी साइलेंट होता है, नीडोब्लास्ट, सी साइलेंट होता है, नीडोब्लास्ट सेल मिलता है, ठीक है। और अगर हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस की तरफ आते हैं तो गैस्ट्रोडर्मिस से अगर देखेंगे तो कौन कौन से सेल मिल रहे हैं हमारे पास, तो इसके पास जो सेल है वो नॉर्मली अगर बात करते हैं तो इनर पार्ट है, तो सेल अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं। यहाँ पे पहला मिल रहा है इंडोथेलियो मस्कुलर सेल, इंडोथेलियो ग्लैंडुलर सेल, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन इंटेरेस्ट्रियल सेल, सेंसरी सेल एंड नर्व सेल बट नो सिनिडोब्लास्ट। मतलब जो सेल इधर है वही सेल इधर भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन इधर नीडोब्लास्ट सेल जो है वो एब्सेंट है। तो ग्लैंडुलर पार्ट जो है जिसको हम लोग बोले गैस्ट्रोडर्मिस लेयर जो है, गैस्ट्रोडर्मिस लेयर के पास नीडोब्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है, और एपिडर्मिस के पास नीडोडर्म क्या होता है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो कौन कौन से सेल है उसका डिफरेंस आपको दिया हुआ है, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिखेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी हैं यहाँ से डायग्राम्स के अकॉर्डिंग कि कैसे बनता है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चंस आ जाए, जैसे क्वेश्चंस आता कहाँ से, तो जर्म सेल से आता है क्वेश्चन। तो जर्म सेल की अगर बात करते हैं तो जैसे इसके पास प्रोलिफरेटेड गुनाड्स होता है। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ जर्म सेल प्रेजेंट है, तो जर्म सेल अगर प्रेजेंट है, जर्म सेल, इसके पास क्या हो गया, प्रोलिफरेटेड गुनाड्स प्रेजेंट होंगे, प्रोलिफरेटेड गुनाड्स क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोलिफरेटेड गुनाड्स प्रेजेंट होंगे इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब बहुत सारा हम लोग बॉडी लेयर वगैरह देख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो हमारे पास अब एग्जाम्पल के फॉर्म में है कि नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या पॉइंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम पॉइंट हमारे पास, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम
के पास जब देखेंगे तो इसके पास गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो हेडिंग देंगे, हेडिंग है हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। ये डायग्राम नोट कर सकते हैं, देखिए डिस्टिंग्विश किया गया है नेम के अकॉर्डिंग। याद रखना है कि इधर नीडोब्लास्ट एब्सेंट होता है गैस्ट्रोडर्मिस के पास, और एपिडर्मिस के पास नीडोब्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक। तो डाइजेस्टिव ट्रैक जब देखेंगे तो इधर मिलेगा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मिलेगा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। जब डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करेंगे तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मिलेगा जो ओपन होगा आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड ओपन होगा और क्या रहेगा, सिंगल ओपनिंग रहेगा। कैसा ओपनिंग रहेगा, सिंगल ओपनिंग हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो सिंगल ओपनिंग करने का मतलब ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर होगा। ओपनिंग कैसा मिला इसमें, आप नीचे से देख रहे हैं कि ब्लॉक है और ऊपर से क्या है, ओपन है, तो सिंगल ओपनिंग है। तो सिंगल ओपनिंग जब मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जब सिंगल ओपनिंग देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा इसमें, ठीक है। तो ये है टेंटिकल्स, ये जो बना है, ये जो शेप बनाया हुआ है, ये है ओवरी और ये है टेस्टिस, और यही सिंगल ओपनिंग है। क्या है, सिंगल ओपनिंग। सिंगल ओपनिंग है मतलब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पढ़ाए थे। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा तो डाइजेशन कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को कि जब हमारा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है तो डाइजेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो ये जो सिंगल ओपनिंग यानी कि ओपनिंग जो दिया हुआ है, इसी को हम लोग हाइपोस्टोम, माउथ ही है इसी को, मतलब सिंगल ओपनिंग का मतलब क्या है, ये पार्ट माउथ है, इसी को कॉमनली हम लोग बोलते हैं हाइपोस्टोम। क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट, ठीक है। यानी कि डाइजेशन का भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि डाइजेशन क्या होगा, डाइजेशन जो होगा वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होगा। कहने का मतलब कि इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रहा है। कैसा डाइजेशन हो रहा है, इनकम्प्लीट डाइजेशन, ठीक है। तो ये जो टेंटिकल्स होते हैं, इसका काम क्या होता है, टेंटिकल का काम होता है ग्रैस्पिंग पावर होता है, ग्रैस्प करना, किसको, प्रे को। किसको ग्रैस्प करना, प्रे को पकड़ने का काम होता है किसका, टेंटिकल्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास पॉइंट आता है, अब जैसे पढ़े हम लोग नीडोब्लास्ट पढ़े, या दूसरा हम लोग उसको बोले नीडोसाइट बोलते हैं। नीडोब्लास्ट बोलेंगे या नीडोसाइट, ये स्पेशल केस है इसका, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट। नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट के बारे में देखें, ठीक है। तो जब देखिएगा तो इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग, ठीक है। नीचे की तरफ इसको बना सकते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है नीडोब्लास्ट का। किसका, नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके नीचे भी ऐसा होता है, अंदर साइटोप्लाज्म भरे हुए होंगे। तो नीडोब्लास्ट का काम क्या होता है, ठीक है। नीडोब्लास्ट का काम जो होता है, डायग्राम आपको दिख रहा है, नीडोब्लास्ट का काम है, द नेम, जो इसका नेम रखा गया, द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सेल ऑफ ऑल सोलेंट्रेट्स, द स्टिंगिंग सेल। इसी को बोलते हैं स्टिंगिंग सेल। क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल, द मोस्ट स्टिंगिंग सेल कॉल्ड नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट
nidoblast are used to encourage डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, मतलब इनका काम होता है इनकरेज करना, डिफेंस करना और प्रे को कैप्चर करना काम होता है किसका, नीडोब्लास्ट का होता है। तो नीडोब्लास्ट जो है इसके पास जो ये निकला हुआ है इसको बोलते हैं, मतलब ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम लोग नॉर्मली जो है वो टेंटिकल्स ही है, तो ये टेंटिकल्स जो है इसका ही काम होता है प्रे करना। तो ये स्टिंगिंग सेल बोलते हैं, मतलब कि प्रे को टच करता है जिस कारण से वो प्रे क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, फिर उसको कैप्चर कर लेता है, मतलब अपने अंदर गैदर्ड कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जब नीडोब्लास्ट पढ़ लेंगे तो फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट की, नीडोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, नीडोब्लास्ट का फंक्शन क्या है। तो नीडोब्लास्ट का फंक्शन जो है उसको समझते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है इसका नीडोब्लास्ट का, इन द फ्रीली स्विमिंग निडेरिया नीडोब्लास्ट प्रोवाइड एन एनकरेज वाइल लोकोमोटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोकोमोट करते हैं तो उसको एनकरेज करने का काम किसका होता है, नीडोब्लास्ट का होता है। सेकंड फंक्शन है दीज हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन कैप्चरिंग द प्रे, दीज हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन कैप्चरिंग द प्रे, प्रे को कैप्चर करने के लिए ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। दीज हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू कैप्चरिंग द प्रे और किलिंग इट, और उसको मारने के लिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिफेंस बाई निडेरिया, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिफेंस बाई निडेरिया एज दीज सेल प्रोटेक्ट द एनिमल अगेंस्ट द अटैक ऑफ अदर एनिमल, मतलब कि डिफेंस में, एनकरेज करने में और लोकोमोशन में क्या करते हैं, नीडोब्लास्ट हेल्प करते हैं किसको, निडेरिया को। तो डाइजेशन अभी बताएं कि डाइजेशन कैसा था हमारा, इनकम्प्लीट, इसी में आया था निडेरिया। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डाइजेशन था और साथ में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है। डाइजेशन जो है हमारा वो इनकम्प्लीट भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर करता है, देन इंट्रा, क्योंकि गैस्ट्रोवैस्कुलर में है तो फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट एक्स्ट्रा देन इंट्रा, फिर भी जो है डाइजेशन जो है वो कैसा है, इनकम्प्लीट डाइजेशन में हम लोग इसको काउंट करते हैं। और जो माउथ के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल को डालता है या बचाता है वो किसके हेल्प से, नीडोब्लास्ट के हेल्प से करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलेटन, क्या है, स्केलेटन। नेक्स्ट है हम लोग के पास स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन जो होगा एक्चुअली में निडेरिया जो होता है वो कोरल्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सम ऑफ द निडेरिया एज फॉर एग्जांपल कोरल्स हैव द हार्ड स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्केलेटन जो है इसका, स्केलेटन जो है इसका वो CaCO3 का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ठीक है, किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है बॉडी फॉर्म, इसका कैरेक्टर नेक्स्ट क्या है, बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म मतलब बॉडी का डिजाइन कैसा होता है, बॉडी का फॉर्म कैसा होता है। तो बॉडी फॉर्म की बात करते हैं तो नॉर्मली देखेंगे ऐसा दो बॉडी मिला, इस टाइप से दो बॉडी मिला। ठीक है, तो नंबर ए और नंबर बी दो बॉडी हमारे पास। ए वाले को हम लोग बोलते हैं, ए वाला जो बॉडी है उसको बोलते हैं हम लोग मेडुसा और बी वाले को पॉलिप। तो अम्ब्रेला शेप का रहेगा और इसको क्या बोलेंगे, पॉलिप। तो दो टाइप का बॉडी फ्रेम मिलेगा, अगर अम्ब्रेला शेप्ड का होगा तो मेडुसा बोलेंगे और अगर इस टाइप से मिलेगा सिलिंड्रिकल टाइप से क्या बोलेंगे, पॉलिप बोलेंगे। तो पॉलिप एंड मेडुसा, तो टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म प्रेजेंट इन निडेरिया, पॉलिप एंड मेडुसा। अगर आप चाहिएगा तो ऐसे भी डायग्राम बना हुआ मिलेगा बहुत सारे बुक्स में, आप देखोगे तो। ऐसा स्ट्रक्चर मिला हुआ मिलेगा आपको मेडुसा का। ठीक है, इसको बहुत सारे बुक्स में ऐसे भी निकाले हुए रहता है बाहर की तरफ।
ठीक है। तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, मेडूसा का। और पॉलिप का देखोगे तो ऐसा मिलेगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये पॉलिप का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये है मेडूसा आपका और ये है पॉलिप, ठीक है। तो अम्ब्रेला टाइप से शेप होगा तो मेडूसा, और सिलिंड्रिकल शेप होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिप बोलेंगे। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेडूसा के लिए प्रॉपर एग्जाम्पल जो कॉमनली याद रखना होता है वो है ऑरेलिया। क्या है, ऑरेलिया, ऑरेलिया। और इसका है अडमासिया। सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आता है बॉडी फॉर्म में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मेडूसा बॉडी फॉर्म, तो ऑरेलिया। एंड विच ऑफ द बॉडी हैव द पॉलिप बॉडी फॉर्म, तो अडमाशिया, ठीक है। तो ये है पॉलिप एंड मेडूसा, ठीक है। तो पॉलिप एंड मेडूसा में आते हैं। तो पॉलिप जो होगा वो कैसा शेप का होगा, सिलिंड्रिकल होगा। किस शेप का होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा। लेकिन मेडूसा कैसा देखेंगे हम लोग, अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला सेट। कोई दिक्कत नहीं है बॉडी फॉर्म में, पॉलिप एंड मेडूसा, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स है जो समझते हैं, ठीक है। बॉडी जो होता है, एक टर्म इसमें देखना है मेटाजेनेसिस। क्या टर्म देखना है इसमें, मेटाजेनेसिस। क्या टर्म समझना है, मेटाजेनेसिस, ठीक है। अब मेटाजेनेसिस समझिए है क्या, निडेरिया विच एग्जिट इन बोथ द फॉर्म, सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नोन एज मेटाजेनेसिस। मतलब पॉलिप और मेडूसा, मतलब पॉलिप से मेडूसा बनेगा, मेडूसा से पॉलिप बनेगा, मतलब दोनों बॉडी फॉर्म अगर शो करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस का दूसरा मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इट इज नोन एज मेटाजेनेसिस। तो निडेरिया हैव exist in both the polyp and medusa form is known as अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करेंगे तो कैसे इसको हम लोग अगर दूसरे टर्म में अगर इसको डिफाइन करना हो, लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स पॉलिप अल्टर्ड विथ मेडूसा एंड वाइस वर्सा। द पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा asexually। द पॉलिप प्रोड्यूस मतलब कि पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा asexually and medusa produce polyp sexually। तो the polyp produce medusa asexually and medusa form polyp sexually। This is also termed as metagenesis। polyp undergoes budding। polyp क्या करेगा, budding करेगा to give rise to medusa। poly undergoes budding to give rise to medusa and medusa produce gamete, sperm और ovum to give rise to new polyp। This is called alternation of जनरेशन। तो इसी को हम लोग काउंट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, ठीक है। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि अल्टरनेशन जनरेशन के बाद कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इतना ही था जो हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले इसका एक स्पेशल पॉइंट है जो है हम लोग का हाइड्रा। क्या, कौन सा पॉइंट है, हाइड्रा। तो हम लोग हाइड्रा के बारे में देखते हैं, हाइड्रा क्या है, कैसे है, ठीक है। तो हाइड्रा से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हम यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को, उसके कॉमन नेम से और उसके लिविंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन।